नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पे। आज हम बात करने वाले हैं मोटर के हीट होना और मोटर के ओवरलोड ट्रिप होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं मोटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है तो उसमें दो प्रकार के फॉल्ट आ सकते हैं। या तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा या कुछ मैकेनिकल सिस्टम में फॉल्ट आएगा। फॉल्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम मोटर की बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये हमारी मोटर होती है, इसका एक नेम प्लेट होता है। नेम प्लेट के ऊपर मोटर की पूरी डिटेल्स दी हुई रहती है। उन डिटेल्स में हमें मोटर का किलोवाट पता होता है, सेकंड उसका फुल लोड करंट होता है, थर्ड आरपीएम, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर। ये सब हमारे लिए अभी जो काम की चीज़ है वो ये दो चीज़ है, एक तो मोटर का किलोवाट और एक होता है फुल लोड करंट। हम एग्जाम्पल के रूप में ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारी मोटर है वो 15 किलोवाट एंड 28 एम्स की मोटर है। ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसमें हमने बात की इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉल्ट के साथ साथ हम ये बात करने वाले हैं जो फॉल्ट होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विजुअलाइज फॉल्ट और एक होता है अनविजुअलाइज फॉल्ट। विजुअलाइज फॉल्ट का मीनिंग हम देख सकते हैं कि फॉल्ट होगा, वो दिखेगा हमें को, हम उस फॉल्ट को देख सकते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और उस फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करने की जो अप्रोच होती है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो ये अप्रोच होती है उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये फॉल्ट जनरेट होता है उसके रूट कॉज के बारे में भी बात करेंगे, या बोल सकते हैं उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी मोटर पे ओवरलोड ट्रिपिंग आती है या मोटर हीटिंग होती है। आज का मेन पॉइंट यही होने वाला है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले हमें जानना जरूरी है विजुअलाइज फॉल्ट और अनविजुअलाइज फॉल्ट। विजुअलाइज फॉल्ट हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे हमारा ये कोई बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर का एप्लीकेशन है, यह एक साथ 10 ब्रिक्स ले जा सकता है, 1 2 3 ऐसे 10 ब्रिक्स ले जा सकता है एक साथ एट ए टाइम, 10 ब्रिक्स। और एक ब्रिक का वेट है 200 ग्राम, 10 ब्रिक का हो गया 2 kg। ओके, यदि हमारे कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है और यहाँ से कुछ ये जो ब्रिक्स है वो 10 के बजाय यहाँ आ जाती है 15 ब्रिक्स। ठीक है, 15 ब्रिक्स आएगी तो इस बेल्ट कन्वेयर पे वेट बढ़ जाएगा हमारा 3 kg। पहले था 2 kg, अब हो गया 3 kg, 1 kg आ गया एक्स्ट्रा। यह हमारी 20 HP 15 किलोवाट मोटर थी जो कि उस टाइम पे ले रही थी 24 एम्स। यदि 1 kg बढ़ जाएगा हमारा लोड बढ़ के हो जाएगा 32 एम्स, 33 एम्स। इस केस में क्या होगा, हमारी जो ओवरलोड रिले वो ट्रिप हो जाएगी। इट मीन्स जो ये फॉल्ट है जिसकी वजह से मोटर ट्रिप मारी है, जो फॉल्ट है वो हमें यहाँ दिख रहा है क्योंकि हमारे बेल्ट की कैपेसिटी है 10 ब्रिक्स लेके जाने की, लेकिन यह अभी इसके ऊपर जा रही है 15 ब्रिक्स और 1 kg का वेट इस पे इंक्रीज हो गया। इससे ये मोटर ओवरलोड हो गई, ओवरलोड होने पे ट्रिप मारी है, तो इसको हम बोलते हैं विजुअलाइज फॉल्ट। अनविजुअलाइज फॉल्ट हो सकता है इसके बेरिंग में प्रॉब्लम हो। हालांकि बेरिंग में प्रॉब्लम होगा तो हमें इसके नॉइज से पता चल जाएगा, बट मे बी यहाँ से कोई रोलर काम नहीं कर रहा है, ये फंस गया वो,
या हो सकता है ये बेरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है मोटर साइड बेरिंग का प्रॉब्लम हो। ये ऐसे कुछ है मैकेनिकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो हमें विजुअलाइज नहीं होते हैं। आज हम उन्हीं अनविजुअलाइज फॉल्ट्स की अप्रोच के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको विजुअलाइज फॉल्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। चलिए तो अब बात करते हैं अनविजुअलाइज फॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, अनविजुअलाइज फॉल्ट्स के बारे में चर्चा करने से पहले एक हमारा अप्रोच का फर्स्ट स्टेप होता है रिले के आउटपुट पे हमें लोड चेक करना चाहिए। लोड बोले तो हमें एम्स चेक करना चाहिए। यदि इन तीनों फेज में एम्स इक्वल है, आर वाई बी इक्वल है, जैसा हमने ले लिया 20, 23, 22, मतलब ये एक या 2 एम्पियर का डिफरेंस चलेगा, बट इसको हम बोल सकते हैं बैलेंस लोड। अगर बैलेंस लोड है उसके बावजूद हमारी मोटर ट्रिप कर रही है, उसका कारण हो सकता है क्योंकि ये बैलेंस लोड है और हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 20 एचपी को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 15 किलोवाट आएगा। इसका जो फुल लोड होता है 28 एम्प्स होता है। बट ये तो अंडर रेटेड लोड है, फिर भी ये ट्रिप मारा, इसका मतलब हो सकता है हमारे रिले में फॉल्ट है, या रिले माल फंक्शनिंग कर रही है, तो हमें रिले को रिप्लेस कर देना चाहिए। या हो सकता है रिले की सेटिंग सही सेट नहीं हो। सेकंड केस बनता है हमारे पास, यदि रिले पे लोड तो बैलेंस है लेकिन ओवर रेटेड 35 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, ओवरलोड हो गया। इसका मीनिंग है कि आपकी रिले तो ओके है बट आपके मैकेनिकल साइड में प्रॉब्लम है। पहला केस आएगा प्रोसेस का, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। सेकंड केस, अगर हमें बाइफरकेशन करना है इलेक्ट्रिकल लोड है या मैकेनिकल लोड है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मोटर को डीकपल कर दो। डीकपल मीन्स मैकेनिकल लोड से डिस्कनेक्ट कर दो। उसके बाद मोटर को स्टार्ट करना है। मोटर को स्टार्ट करने के बाद हमें अगेन लोड चेक करना है। अगर यहाँ पे हमें लोड मोटर का फुल लोड करंट का 30 to 40% मिलता है, जैसा कि ये मान के चलते हैं कि हमारी मोटर का फुल लोड करंट है वो 30 एम्प्स है। यदि इसका मैं 30% निकाल दूँ तो 9 एम्पियर आता है, इसका 40% निकाल दूँ तो 9 to 12 एम्प्स के बीच में आता है। इसका मतलब आपकी मोटर ओके है, मैकेनिकल साइड से प्रॉब्लम है। यदि इसका एम्प्स 12 से ज़्यादा आता है, 15 आता है, 20 आता है, इसका मीनिंग है आपके मोटर में ही कुछ फॉल्ट है, मोटर के बियरिंग में प्रॉब्लम है। या एक केस हो सकता है आपका वोल्टेज डाउन है। तो ये था हमारा, अगर ओवर रेटेड मिल रहा है हमें। सेकंड बात करते हैं, यदि अनबैलेंस लोड हो। अनबैलेंस लोड हो तो इस केस में क्या कर सकते हैं। यदि लोड अनबैलेंस है तो इसका मीनिंग है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या फॉल्ट हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बॉडी अर्थ हो सकता है, सिंगल फेजिंग हो सकता है। सिंगल फेजिंग का मतलब कोई भी आपका एक फेज मिस हो गया है, ओनली 2 फेज मिल रहे हैं, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। तो इनको तो हम वोल्टेज चेक करके ही पता कर सकते हैं। तो ये हमारी एक अप्रोच होती थी मोटर का जो अनविजुअलाइज फॉल्ट होती है इनको रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट का केस है तो हमें मोटर के टर्मिनल ओपन करके विजुअली देखना होगा कि कहीं से कोई 2 फेज आपस में टच तो नहीं हो रहे या कोई लग तो बर्न नहीं हो गया। बॉडी अर्थिंग में हमें मोटर की हीटिंग चेक करनी होगी, मोटर हीट तो नहीं हो रही। हीट होने का मेन कारण हो सकता है प्रोसेस में ओवरलोड हो गया, आपका सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, मतलब वही बेल्ट कन्वेयर वाला केस आ गया।
सेकंड चीज़ हो सकता है आपका मैकेनिकल साइड से कुछ बियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बेल्ट कहीं स्टक तो नहीं हो गया, कहीं फंस तो नहीं गया। ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से हीट हुआ, हीट की वजह से आपका इंसुलेशन पिघल गया। इंसुलेशन पिघलने से वायर जो वाइंडिंग का कॉइल का वायर है वो बॉडी के साथ टच हो जाता है। सिंगल फेजिंग का मीनिंग एक फेज में लूज कनेक्शन है, उसका लग बर्न हो गया, लग बढ़ने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया मोटर के टर्मिनल से, तो ये सिंगल फेजिंग हो गया। ओनली 2 फेज में मोटर चल रही है, मोटर हीट होगी और ट्रिप हो जाएगी। ये सब कारण होते हैं हमारे मोटर के हीट होने के। और ये एक अप्रोच होती है हमारी मोटर के अंदर अनविजुअलाइज फॉल्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की। दोस्तों आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।